हुसैनिया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीना माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नाअतुम मौजूद वला अजलुन ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुख़ूरि मयादान अर्दिही। सुम्मस्सलातु वस्सलामु तहिय्यतु वल इकराम अला बशीरिन नज़ीर वस्सिराजिल मुनीर हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल गुर्रिल मयामीन। ला सिय्यमल इमामिल मुबीन बक़िय्यतुल्लाहि फ़िल अर्दीन अल हुज्जतिस सानी अशर अल इमामिल महदील मुंतज़र सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नमा अइज़ुकुम बिवाहिदतिन अन तक़ूमू लिल्लाहि मस्ना व फ़ुरादा सुम्मा ततफ़क्करू। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद। सूरह सबा की आयत नंबर 45 और 46 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे हबीब ये पैगाम मेरा पहुँचा दो। कुल ये पैगाम पहुँचा दो, इन्नमा मैं सिर्फ़ एक नसीहत करता हूँ। मैं आपको, सारी दुनिया को, सारे इंसानों को एक नसीहत करता हूँ। अन तक़ूमू लिल्लाहि मसना व फ़ुरादा, कि अल्लाह के लिए खड़े हो, अल्लाह के लिए क़याम करो, चाहे तुम्हारे साथ कोई हो, मसना दो करके, व फ़ुरादा या अकेले। उसके बाद वाला जो जुमला है सुम्मा ततफ़क्करू, फिर सोचो। अब कभी आप सोचिए कि ये जो जुमला है कि पहले अल्लाह के लिए खड़े हो, फिर सोचो, फिर गौर फिक्र करो। उसके बाद एक जुमला और है, इंशाअल्लाह कल सुनिएगा। तो खुदावंद आलम हमें दावत दे रहा है कि हम अल्लाह के लिए क़याम करें, अल्लाह के लिए खड़े हों, अल्लाह के लिए एक स्टेप, एक कदम आगे बढ़ाएं। अच्छा, हमारे वहाँ रवायतों में है कि दुनिया में किसी भी इंसान के लिए फर्स्ट स्टेप उठाना मुश्किल होता है। देखिए, ये बड़ा अजीब नुक्ता है कि अइमा फरमाते थे दुनिया में कभी भी फर्स्ट स्टेप उठाना बहुत मुश्किल होता है और इंसान के जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं। आज आप देखिए, कोई भी काम करने आप जाएं तो पहले जाऊं या ना जाऊं। अभी आप देख लीजिए, इसी आज के दिन में आप कह सकते बारिश है तो जाऊं या ना जाऊं, है ना। ये एक मिसाल है, इसके हजारों मिसालें। आज मिसाल ये, इसी में से आप जो है, आप जब आज कोई अज़ादारी करने जाता है तो आप जानते हैं रोड पे जब जुलूस निकलता है तो पहला ये ख्याल आता है, जानते हैं क्या,
कि मातम करूं या खड़े रहूं, फिर अगर करूं तो आहिस्ता आहिस्ता करूं या आहिस्ता नहीं बल्कि मैं अज़ादार बन जाऊं। इसीलिए आगे आज आप शायद जुलूस में तमाशाई ज्यादा देखेंगे, अज़ादार कम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट स्टेप है किसी भी मैदान में, चाहे एजुकेशन हो, ये फील्ड में जाऊं या ना जाऊं, ये बिजनेस करूं या ना करूं, ये काम करूं या ना करूं, इवन नमाज पढ़ने जाऊं या ना जाऊं, लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, ऐ मेरे बंदे अल्लाह के लिए फर्स्ट स्टेप उठा लेना। इसीलिए ये जो आयत है ना, फर्स्ट स्टेप उठा लो, क्या होगा। अजब जुमला है कुरान का, कुरान भी हदीस भी कहते तुमने अगर फर्स्ट स्टेप उठा लिया अल्लाह की मदद तुम्हें जरूर मिल जाएगी। लेकिन अल्लाह क्या है, जब तक आप स्टेप नहीं लेंगे, जब तक आप खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, अल्लाह कहते भाई मैं इसको अख्तियार दिया, मैं इससे जबरदस्ती कोई काम नहीं कराऊंगा, ये करना चाहे तो मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो आज आप देखिए, इसीलिए ये जो हमारे पास रवायत का जुमला है कि अगर अइम्मा फरमाते हैं कि कोई अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह कहता है कि मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता हूं। अगर वो 10 कदम बढ़ाता है तो मैं कई किलोमीटर तक उसके पास आ जाता हूं। अच्छा, आप यही चीज इमाम हुसैन के लिए देख सकते हैं। इमाम हुसैन के लिए रोकने वाले जो है ना, हजारों थे, हजारों। आज आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसे ऐसे लोग और ऐसे ऐसे पेशकश लेकर इमाम के पास जा रहे थे। आप ना चाहिए, आपको जरूरत क्या है। ठीक है, लेकिन इमाम क्या कह रहे थे कि नहीं, मुझे तो फर्स्ट स्टेप उठाना ही है। हत्ता आप जानते हैं, मैं एक रवायत आपको सुनाऊं फिर आऊँ कि देखिए हमारे मौला जो है, हमारे मौला इमाम ज़माना में और इमाम हुसैन में जो ये आज़ादारी का एक कनेक्शन है वो बहुत गहरा है। ठीक है, ये हम बड़ी आसानी से जो देख रहे हैं वो बहुत छोटी फिक्र की बात है, लेकिन हम दिक्कत जब करेंगे तो हमें पता चलेगा कि नहीं, ये रिश्ता इमाम का अपने जद से और हुसैनी मिशन से बहुत गहरा पाया जाता है। रवायत सुन लीजिए। इमाम कूफे पहुंचे, कूफे तो जा रहे हैं, रास्ते में कूफे तो गए नहीं, रास्ते से मोड़ दिए, लेकिन कूफे के रास्ते में जब थे तो आप जानते हैं, ये सुनते आ रहे हैं कि हुर रास्ते में मुलाकात, हुर से मुलाकात हुई। उससे कहा नहीं, हम आपको इस तरफ नहीं जाने देंगे, कूफा नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो इमाम ने कहा मैं मदीने चला जाता हूँ वापस। उससे कहा ना, मदीने भी जाने नहीं देंगे। तो इमाम ने कहा कि भाई ठीक है, चलो ना मदीने ना कूफा, मैं हिंद की तरफ चला जाऊं। उसका नहीं, वो भी नहीं होगा। तो इमाम ने कहा भाई अगर तुम ये भी नहीं तो ऑप्शन क्या है। तो उससे कहा कि ऑप्शन यह है कि आप इसी तरफ रास्ते में चलते रहिए जब तक कि मुझे कोई हुक्म ना आ जाए कूफे से कि आगे करना क्या है। आप उस रास्ते पर उस वक्त तक चलते रहिए। इमाम ने कहा ठीक है, नमाज पढ़ लिया साथ में। अब दूसरे दिन जब काफिला रवाना हुआ और एक तरफ चलते रहिए, अब वो करबला का रास्ता था और चलते रहिए। ठीक है, इमाम चल रहे हैं, 4 आदमी, हमारे पास रवायत का जुमला है 4 आदमी, एक स्पेशल घोड़ा भी लिए हुए थे। ये लोग 4 आदमी घोड़े पे बैठे हुए हैं और यहां तक कि एक स्पेशल घोड़ा भी हाथ में साथ में आपने लिए हुए। अब जब ये 4 आदमियों का इमाम से सामना हुआ, इमाम से, तो इमाम जब उनके सामने आए तो 4 आदमी थे। सुनिए, एक करिम्मा इब्ने अदी, ठीक है, एक खालिद इब्ने आस, ठीक है, उन्हीं में से एक और।
ये 4 आदमी, और मैंने कहा कि वो घोड़ा भी लिए हुए हैं, चारों बैठे हुए थे। और अब हुर के लश्कर ने उनको रोका, आप कहां जा रहे हो? इमाम ने फरमाया कि तुम इन्हें रोक नहीं सकते हो, ये मेरे हैं, ये मेरे दोस्त हैं, तुम इन्हें रोक नहीं सकते हो। पूछा क्यों मैं नहीं रोक सकता हूं? कहा देखिए हमारी शर्त ये थी कि आप एक तरफ चलेंगे, लेकिन ये तो कोई शर्त नहीं थी कि आप, मेरा कोई चाहने वाला आएगा तो मैं अपनी तरफ नहीं ले सकता हूं, ये तो कोई शर्त नहीं हुई थी। तो वो ये जो 4 आ रहे हैं वो मेरे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे चाहने वाले हैं। अच्छा, वो चारों आ गए इमाम के पास। देखिए नाफे इब्ने हलाल और खालिद इब्ने आस, और एक उल्टा भी नाम है अम्र इब्ने आस। वो अम्र इब्ने आस नहीं है, यहाँ तारीख में बहुत सारे अम्र इब्ने आस है, और नाफे इब्ने हलाल और त्रिम्मा, ये 4। या बाद में है मजमा इब्ने आस, मुजम्मा इब्ने आस, ये चारों। अजब यह है कि 3 करबला में शहीद हुए। इनमें से 3 जो है, नाफे इब्ने हलाल, उमर इब्ने आस, अम्र इब्ने आस और मुजम्मा इब्ने आस, ये तीनों शहीद हो गए। ये त्रिम्मा जो है, जो त्रिम्मा इब्ने अदी थे, त्रिम्मा ने कहा मौला मुझे इजाजत दो, मैं जाऊं, कुछ काम है मुझे, वो खत्म करके आ जाऊं और आपसे ज्वाइन हो। इमाम देखिए उसके ऊपर भी एक बड़ा तारीखी जुमला इमाम ने उनसे कहा। इमाम ने कहा जाओ, जाना हो जाओ, लेकिन आने में जल्दी करना। अब जरा सोचिए, करबला आकर एक त्रिम्मा आ गए और वापस चले गए, और आज तारीख लिखती है कि जब ये गए तो बहुत दूर नहीं थे करबला से, वहां जो है करबला से बहुत दूर नहीं थे। तो जब गए तो इनके घर वाले खुद, आज तबरी ने ये लिखा है, तबरी लिखता है कि वो जब गए तो वो बड़ी जल्दी जल्दी काम पटा रहे थे, निपटा रहे थे, कर रहे थे। तो उनके घर वालों ने कहा भाई जल्दी क्या है? कहा जल्दी है कि मुझे आका हुसैन के पास जाना है। तो ऐसा भी नहीं कि उसकी नीयत में खोट है, ठीक है, ये इमाम ने भी कह दिया अच्छा जल्दी से आ जाना, और ये भी आज तारीख कहती है कि ये भी जल्दी वहां गए तो जल्दी जल्दी काम निपटा रहे हैं। तारीख ने लिखा कि उनके घर में भी इतनी जल्दी क्या, कहा मुझे आका के पास जाना। मुझे जो रवायत का जुमला सुनाना था, जानते हैं वो मेरे जो मौजू से ताल्लुक़ रखता है, वो ये कि त्रिम्मा जब जा रहे थे तो इमाम से एक पेशनहाद किया, एक पेशकश की, आप कह सकते हैं एक प्रपोजल रखा। वालेकुम अस्सलाम, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। फरमाया मौला ये आपको करबला ले जा रहे हैं ना, आप जाइए, लेकिन करबला से जब ये करबला जाए, ले जाए आपको, तो करबला से 4-5 किलोमीटर दूर जो है बोला एक पहाड़ियों का सिलसिला शुरू होता है जिसको आजान कहते हैं, ठीक है। वहां उसके पीछे जो है मेरा कबीला अदी रहता है, और मैं अपने कबीले का सरदार भी हूं। आप जब उस पहाड़ी के पास पहुंच जाएं तो आप उस पहाड़ी से आगे ना बढ़िएगा, उसी पहाड़ी के दामन में क्या कीजिएगा, आपको उसी पहाड़ी के दामन में रुक जाइएगा, उसी पहाड़ी के दामन में रुक जाइएगा। देखिए ये सब स्ट्रेटेजिक उनको इमाम को बता रहे हैं मैं जा रहा हूं, लेकिन ये बात आप ध्यान में रखिएगा मौला। तो आप उसी पहाड़ी के दामन में काफिला रुक रहे, जब तक ये लोग हुक्म लाए वो लाए, आप कहिएगा मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कबीले से अपने 20,000 का लश्कर ले आऊंगा, मैं 20,000, और दुनिया की कोई ताकत आज तक उस पहाड़ी के दामन पर किसी ने पर फतेहयाब नहीं हुई। आप वहां चले जाइए, मैं आपको बता रहा हूं, और मैं आ रहा हूं 20,000 का लश्कर लेके। अब ये तो मैंने कहा कि उन्होंने क्या किया था,
तो खैर खा हैं इमाम के चाहे तीन बेटे, आप जानते हैं 3 बेटे इसने सिफिन में मौला अली के साथ मौला के दिफा में उसने कुर्बान किए इमाम के लिए, तो उसकी विलायत में कोई शक नहीं है। यहाँ खुद भी इमाम से ये पेशकश करके जा रहे हैं, मौला खाली आप वहां चलिए और मैं आ रहा हूं 20,000 का लश्कर लेके। जानते हैं इमाम ने क्या कहा? इमाम ने कहा नहीं मैं वहां नहीं आऊंगा। अब आपको भी सोचिए भाई, आप पूछिए, एक बहुत आपके जहन में भी सवाल है, मेरे भी जहन में है कि ऐसा क्यों मौला ने कह दिया कि मैं वहां नहीं आऊंगा, है ना। इमाम ने बड़ा अजब जुमला फरमाया मैं कूफियों के 18,000 खत जो मुझे लिखा था उसके जवाब में आया हूं। ठीक है, अब आप सोचिए भाई ये खत में क्या था। एक ही जुमला कहना चाहता हूं, ये जो मैंने इतनी देर आपको ये रवायत सुनाई इसलिए कि एक ही जुमला इमाम ने वहां तिरिम्मा से भी कह दिया और तारीख में सब तो हो गया कि मैं आया हूं एक मकसद लेकर। वो मकसद क्या है? कूफियों ने 18,000 कूफियों ने मुझे खत लिखा है कि हम हिदायत चाहते हैं, हमें हिदायत चाहिए, आप हमारी तरफ आ जाइए। इमाम कहता है अगर मैं पहाड़ी के दामन में चले जाऊं तो ये कूफी कहेंगे हमने बुलाया था, इमाम उधर चले गए। तो एक स्टेप बड़ा सख्त है, लेकिन आपको और ये भी जान लीजिए ये तो उस वक्त और मुश्किल हो जाता है जब ये रूहानी कदम हो। देखिए एक रवायत आपने 12 सुनी होंगी, फिर आना चाहता हूं। आप देखिए ये जो रवायत है, हदीस का जुमला है कि हर कदम उठाने के लिए लिकुल्ल शैइन आफतुन, दुनिया में हर कदम उठाओगे, जो कदम उठाओगे तुम्हें तकलीफ उठाना पड़ेगा, सख्ती उठाना पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वाला दूसरा जुमला वो बहुत सख्त है। फरमाया वलिल इल्म आफात, और जब इल्म के रास्ते में कदम उठाओगे तो एक स्ट्रगल नहीं, स्ट्रगल्स करते रहना है तुम्हें, मुसलसल तकलीफें उठाते रहना है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह कहता है मैंने इसी एक स्टेप उठाने के साथ जो तकलीफ उठाओगे उसी में कामयाबी रखी है। ठीक है, आज बस अजीजानी गिरामी इतनी बात मैंने की ताकि आपको इस तरफ ले आऊं। आज एक सवाल होता है, अज़ादारी हमारे इमाम ने कैसे की है? ठीक है, अब देखिए हमारे पहले इमाम को जानिए ताकि उनके स्टेप्स का पता चले कि भाई इमाम ने स्टेप्स जो अज़ादारी के लिए उठाया वो क्या है। ठीक है, अब आप हमारे पास ये जो है, ये भी खाली जल्दी से कहना चाहता हूं, कोई भी चीज कानून कब बनती है हमारी शरीयत में? ये 3 स्टेजेस से गुजरना होगा। कोई भी कानून अगर आपको शरीयत में बनाना है तो आप थोड़ी बना सकते हो, आपको तो इमाम जब बनाएगा, नबी बनाएगा, तो उसका 3 तरीका है। ठीक है, वो क्या है? इसीलिए फरमाया एक ये है कि वो अपनी जबान से कह दें। आज में से ये कुरान का जुमला आपने कह दिया, कुल इन्नमा अइदुकुम बिवाहिद, मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूं एक चीज की, अन तक़ूमू लिल्लाह, अल्लाह के लिए खड़े रहो। ये कानून है। अब अगर कोई चाहता है अल्लाह की मर्जी हासिल करना तो उसको क़याम करना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि वो क़याम ना करे और कामयाब बन जाए, यह नहीं हो सकता। तो एक तरीका है क्या? इरशाद, ज़बानी कह देना। ठीक है, दूसरा पैगंबर हमेशा कहते रहे, जानते हैं क्या? पैगंबर कहते रहे खुज़ू अन्नी मनासिकुकुम, तुम जो करना है, इबादत करना चाहते हो तो तुम अपनी तरफ से कोई काम करके इबादत नहीं कर सकते हो। खुज़ू अन्नी मनासिकुकुम, तुम्हारी इबादतें मुझसे जुड़ी होना चाहिए। या एक दूसरा लफ्ज़ भी है, दूसरी हदीस भी है। दूसरी हदीस क्या है? दूसरी हदीस यह है कि सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ना जैसे देखा है तुमने नमाज पढ़ते हुए।
अब यही जुमला कहना चाहता हूं, आज तो इतने भी मुसलमान और शिया आगे बढ़ गए, पैगंबर ने नहीं पढ़ा, कहते हम पढ़ेंगे। तो अब सवाल यह है कि हमने जो इबादत ली है अल्लाह के रसूल के हुक्म से लिए, कि जिस तरह नमाज पढ़ते हुए देखो उस तरह मुझे उस तरह नमाज पढ़ना। शायद कोई आकर कह सकता है कि रसूलुल्लाह ने जब पढ़ा है तो गदीर नहीं हुई थी, है ना, कह सकता है। लेकिन छठे इमाम के जमाने में तो ऐसा नहीं था, उसको तो गदीर को ऐलान हुए भी कितने साल हो गए थे, नहीं 10 हिजरी में ऐलान हुआ है। अब इमामों पांचों छठे इमाम तो, चौथे इमाम 95 90 95 हिजरी तक थे, चौथे इमाम, पांचवें इमाम तो और। तो आप कभी देखिए ये जो जुमला है कि अब सवाल ये आया ना, ये बात तो आपको, और कि अब नमाज पढ़ी किसने? इमाम ने। अल्लाह के रसूल ने हमसे कहा है कि नमाज उस तरह पढ़ना जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखो। तो अब एक सवाल है कि इमाम सादिक ने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, है ना, नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी? तो आपको आज रवायत में जुमला है, आप वसाइल शिया में ये जुमला देखिए, वसाइल शिया में ये जुमला आया कि वो जुमला क्या था, आप जरा सुन लीजिए वो जुमला, कि अब छठे इमाम ने नमाज पढ़ के दिखाई, और कहां से? अल्लाह अकबर से लेके वस्सलाम अलैकुम। अब कोई आकर शिया कहे कि हमारा नमाज हम उस तरह पढ़ेंगे जैसे हमारी मर्जी हो, तो हम कहेंगे ये नमाज नहीं है, कुछ और है। इसलिए कि इमाम फरमा रहे हैं कि नमाज उस तरह एग्जैक्टली पढ़ना जैसे हमें पढ़ते हुए देखो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पढ़ के नहीं दिखाए, कहा रावी ने कहा मौला पढ़ के दिखा दीजिए, तो इमाम अल्लाह तकबीर कहता, अजान और इकामत कह के शुरू करते हैं, और वस्सलामु अलैकुम जब कहा तो फरमाए इस तरह नमाज पढ़ना। अब आज सवाल है ना, अब अगर मुझे अल्लाह के लिए कयाम करना है तो कैसे करना है? जिस तरह इमाम ने नमाज पढ़ी उस तरह नमाज पढ़ना, ठीक है। तो एक कानून बनाने का तरीका क्या है कि इमाम खुद करके वो दिखा दे, है ना, ये दूसरा तरीका है। अब आधा चाहता हूं तीसरे तरीके पे। एक बार इमाम ने ना इरशाद फरमाया है और ना ही करके दिखाया है, बल्कि इमाम ने किसी से कहा उठो ये काम करो, उसने किया और इमाम खामोश बैठे रहे। खामोश बैठे रहना खुद इस बात की दलील है कि इमाम इस काम से राजी हैं, वरना ये मना करना उनकी जिम्मेदारी होती थी। अब चुप रहे तो इसका मतलब है कि मौला इस कानून पर, ये जो कानून बन रहा है इमाम उनके सामने है, इमाम बनवा रहे हैं और उसमें कोई टोक नहीं रहे हैं, उसमें इस्लाह नहीं कर रहे हैं, तो ये दलील खुद है कि इमाम इस तरह के काम पे राजी हैं। यही बात हम लाते हैं जब इमाम हुसैन और आजादारी की बात करते हैं। तो अब यहां हमें कह रहा है कि मौला इमाम जमाना ने खुद आजादारी के बारे में क्या कहा, है ना, हमें देखना पड़ेगा कि इमाम ने खुद क्या कहा। तो अब हमें मिलता है क्या कि अगर कोई इंसान गम से हुसैन के लिए मर जाए तो भी उसने एहसान नहीं किया है, ठीक है। ये वो भी इमाम अपने लिए कह रहे हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। जबकि इमाम से बढ़कर कोई वजूद नहीं हो सकता, उनसे बढ़कर कोई साहिब फजीलत नहीं हो सकता है। वो इमाम में वक्त है जब वो कह रहा है कि है मेरे आका, अगर मैं गम से आपके मर जाऊं मुसीबत में तो मैंने कोई इजाफी काम नहीं किया है, मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, इसलिए कि आपका गम इस तरह का है, ठीक है। तो ये खुद इरशाद फरमा दिया। अब एक सवाल है, देखिए यहां आता है कानून। अब एक सवाल है, मौलाना तो इरशाद फरमा दिया गम मनाना, ठीक है। अब गम मनाने का तरीका क्या होगा, है ना, ये बहुत बड़ा सवाल आज हमारे बच्चों के भी जहन में है कि आखिर हम आजादारी जो करते हैं उसका जो है सोर्स क्या है, क्यों करते हैं,
और अगर करते हैं तो किसने कहा है करने को, और कब तक करते रहेंगे, है ना। ये सारे सवाल, बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। लेकिन जवाब क्या है? जवाब यह है कि ये शरीयत लाया कोई और है, वजाहत किसी और ने की है। जिसने वजाहत की है उसने कहा है हुसैन का गम मनाओ, ठीक है। और वो ऐसा नहीं खाली कहा है, देखिए ये एक और उसके ऊपर कहा ही नहीं है खाली। आज यही वजह है कि आप चौथे इमाम से ले लीजिए, इमाम जमाना तक कितने इमाम आ गए? देखिए चौथे 8 इमाम का जमाना, अगर इमाम चौथे इमाम को लीजिए तो 9 इमाम हो जाएंगे। 9 इमामों ने अजादारी की है। 34 साल तो इमाम चाहरुम रोए हैं, ठीक है। अच्छा, यही उसी जगह से है काला कपड़ा जो है पहनने का रवाज, चौथे इमाम किस तरह से आया है? तो यह भी जवाब है कि आज कहते हैं काला कपड़ा क्यों, ये तो नमाज में पढ़ना मकरूह है। हम भी कहते हैं हाँ बिल्कुल नमाज में पढ़ना जो है पहनना मकरूह है, लेकिन चौथे इमाम ने अगर नमाज में पढ़ा हो तो यह कानून बन जाएगा। यह कानून बन जाएगा, इसका मतलब क्या है? यह कानून मकरूह का उस वक्त तक रहेगा जब तक यह गमे हुसैन में न पहना जाए। जिस दिन गमे हुसैन में पहन लिया गया उस दिन यह ना है कि मकरूह नहीं बनेगा, बल्कि यह इबादत भी बनेगा। एक सलवात पढ़िए, मोहम्मद वाले मोहम्मद। यह है कानून। फिर इसी तरह आता है कि भाई आपने इस आजादारी में खाना बांटना कहां से लाए? ठीक है, आप मजलिस कीजिए, काला कपड़ा पहन लीजिए, लेकिन आप जो है ये तबर्रुक का निजाम कहां से आया, है ना। एक सवाल ये भी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखिए बहुत बार ऐसा हुआ है, हमारे इमामों ने ये काम किया, हत्ता बीबी जहरा ने ये काम किया, ठीक है। और 1-2 बार नहीं। अच्छा, ये जो है देखिए आपकी और मेरी ऐसादारी तो शायद हमारे पास बड़ी सहूलत है, लेकिन एक जमाना ऐसा था जब इतनी सहूलत नहीं थी, ठीक है। आप इसी तबर्रुक के बारे में हमारे पास रवायत मोतबर है, पूरे साल इमाम चाहरुम ने, हमारे पास रवायत में है कि सैदानियों ने काला कपड़ा नहीं उतारा जिस साल इमाम शहीद हुए, पूरे साल, ठीक है। पूछा करते क्या थे? देखिए ऐसी मजलिस नहीं होती थी जैसे हम करते थे। उस जमाने में बाहर के लोगों को नहीं बुला सकते, लेकिन आज रवायत क्या कहती? इमाम के घर में यह सफ़े अज़ा बिछती थी और सैदानियां मातम करती थी, मजलिस में पढ़ती थी और इमाम चाहरुम खाना पकाते थे खुद। देखो ये बड़ी अजीब बात। तो तबर्रुक आया कहां से कि औरतों का काम, आज हम कहते हैं अगर औरतों का काम नहीं है, ये पहले से बता दूं, औरतों का काम नहीं है खाना पकाना, लेकिन हमने क्या किया है, अब हमारे वहां कानून बन गया है, समझ लीजिए। आज कोई भी जब जाता है रिश्ते के लिए तो ये कहता खाना वाना पकाना आता है, जबकि शरीयत ने ये क्वालिटी नहीं बताई है कि वो लड़की जिससे आप शादी करो उसकी क्वालिटी ये है कि वो खाना पकाने जाती हो, ठीक है। हमारे वहां तो एक क्वालिटी वो ईमान वाली हो, यह है उसका मेयार, ईमान उसके पास हो। हत्ता मैंने एक जगह देखा कि इमाम के एक सहाबी, बड़े मोतबर सहाबी थे, उनकी बेटी का रिश्ता एक नासिबी ने दिया। वो अच्छा, वो भी पार्टनर थे, बिजनेस पार्टनर थे, और 18 या 20 साल तक पार्टनर थे। ये भी देखिए है, 20 साल तक पार्टनरशिप बिजनेस कर। अच्छा, ये बूढ़े और वो लड़का जवान था जो पार्टनर था इनका। उसने कहा कि आप इतने दिन से बिजनेस मेरे साथ कर रहे हैं, आपने तो मेरा ईमान में जान लिया है, आप अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर देते मुझसे? तो उससे एक ही जुमला कहा, मेरी बेटी मोमिना है और तुम मोमिन नहीं हो, बिला तकल्लुफ। मेरी बेटी मोमिना है और तुम मोमिन नहीं हो, इसलिए ये रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। तो आप ये तबर्रुक की बात आई कहां से? तबर्रुक की बात भी आई इमामों से। हत्ता मैंने जनाब ज़हरा का ये जुमला देखा बाज़ जगहों पर। देखिए ये जो आज़ादारी है ना जो हमारी,
उसमें कोई एक ऐसी चीज नहीं जो उलमा ने खुद ईजाद किया हो, उनका कोई, बल्कि हर जमाने में तो इस्लाह की नारा बुलंद होता रहता है। और लेकिन जो हमारे इमामों ने किया है, आज ये बहुत मिसाल, बहुत बहुत एक बार हमारे अभी इस जमाने की वाकया ये है कि इमाम खुमैनी के जो जाकिर थे, अपने मराजे के हर मर्जे का एक जाकिर स्पेशल होता है जो पूरे साल उनके घर में मजलिस पढ़ता है, हर विलादत शहादत, तो हर मर्जे के वहां होता है। इमाम खुमैनी का थे तो बहुत मशहूर थे, अगर आप उनकी वीडियो देखना चाहें तो बड़ी जबरदस्त उनकी वीडियो मसाइब की आज भी इमाम खुमैनी बैठे हुए और मजलिस पढ़ रहे हो, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। वो कहते मैं रात को आगा के वहां से पढ़ के निकला ये मजलिस, और तेहरान में आज भी हमारे वहां भी है इस तरह, वो वहां भी कहते तेहरान में देखा कि कुछ बच्चे ईंट घेरे हुए हैं, ईंट लगाए हुए और बैठे हुए हैं। इनको देखा तो एक बच्चा पहचान आता था, फला मजलिस नहीं पढ़ोगे, हमारी भी मजलिस पढ़ दो। उन्होंने कहा कि मैं नहीं, अब ये बच्चे को देखा, मैंने कहा अरे नहीं बेटा थके हो तुम लोग खुद पढ़ लो। उसने कहा तुम्हें पता है ये बीबी से शिकायत कर दूंगा तुम्हारी, हम बच्चे थे तुमने मजलिस नहीं पढ़ी। तो कहते हैं उस बच्चे ने कुछ ऐसी मासूमियत से कहा कि मैं डर गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है पढ़ देता हूं, मिंबर चाहिए, उसे एक ईटा था, एक ईटा और रख देगा, मिंबर तैयार आओ। बच्चे तो बच्चे ही होते, उनकी मासूमाना हरकत जो है, कहा एक ईटा और रख दिया, उसने कहा आइए मिंबर तैयार। कहते अब तो मिंबर भी मिल गया, पढ़िए। कहते हमने दो लफ्ज या एक दो बात जनाब अली असगर के बारे में कही और कादे को मजलिस तुम्हारी पढ़ दिया मैंने। ठीक है, बच्चों ने भी हाँ ठीक है, अब इतना ही उनके लिए काफी था। जब जाने लगे तो उस बच्चे ने कहा तबरुक नहीं लोगे? तो कहा तुम्हारे पास कहाँ तबरुक है? कहा नहीं हमने चाय बना के रखी। उसी मासूमियत में कहा देखा हमने एक छोटे छोटे प्याली और पानी रखे हुए हैं और एक जगह कहते देखिए चाय बना रहे, शक्कर भी है और तुम्हारे पास चाय भी है। कहते अब कहा चलाओ, वो एक घूंट कहते लिया मैंने, तो मुझसे पिया नहीं गया, मैंने काम किया नजर पे जाके वो पानी गिरा दिया, चाय जो भी वो गिरा दिया। कहते रात को मैंने बीबी को ख्वाब में देखा। कहते आज तक मैं रोता हूं उस मंजर को याद करके, मैं रोता हूं एटलीस्ट। बीवी ने फरमाया है फला तुमने वो तबर्रुक जो है हमारे उन छोटे मासूम बच्चों ने दिया था, तुमने क्या किया? वो फेंक दिया। तुम्हें पता नहीं उन बच्चों ने नहीं, वो मैंने बनाया था, मैंने आबादा किया। अब आप देखिए तो ये तबर्रुक का कंसेप्ट आया कहां से? और भी रवायत हमारे पास है। बीबी उसी रात कहते मजलिस में जा रहे, कहते मैं बारात, हमारे मोतबर आलिम ने लिखा है कि मैंने देखा कि मजलिस हो रही है, मजलिस के बाद जो है बीबी एक एक रुक्का थमा रही है। एक साहब थे उन्होंने नहीं लिया। जब रात को ख्वाब में देखा कि ऐलान हो रहा जन्नत में जाओ, जो बीबी ने रुक्का दिया वो दिखा दो, चले जाओ। कहते मैं तो दंग रह गया कि वो जो बट रहा था वो तो परवाना था कि भाई जहन्नम से आजाद हो गए, जाओ जन्नत में चले जाओ। कहते मेरे पास तो था नहीं, मैंने तो लिया ही नहीं। कह रहे क्या है ये जो है? अब जब मैं गया बीबी मैं तुम्हारा जाकिर हूं। फरमाया हाँ जाकिर तो हो, लेकिन हमारा तबर्रुक लेने के लिए तैयार नहीं हो। तो ये जो चीज है कि हमारे वहां ये जो कंसेप्ट आया तबर्रुक का, ये हमारे इमामों की तरफ से आया है, ये हमारा इजाद करता नहीं है यहां। इसीलिए आज बाकायदा आपको मिल सकता है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। अब आप सोचिए, मैं आपको अब यहां सुनाना चाहता हूं ताकि आप जानिए इस बात को कि वाकई इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने अज़ादारी के बारे में एहतमाम क्या किया है। हमारे वहां एक ही आलिम गुजरे हैं ऐसे जिनका विजन इतना बसीरत ये थी कि वो कहीं भी इमाम को देख लेते थे। सैयद बहरुल उलूम, सैयद बहरुल उलूम, मेहदी बहरुल उलूम, ऐसे आलिम तन्हा पूरी तारीख शिया में गुजरे हैं कि वो क्या करते थे?
कहते थे कि वो अपनी आंखों से इमाम, कहीं हत्ता ये तक भी मैंने देखा कि इमाम को इस हद तक भी पहचाने थे कि कहीं से इमाम गुजरे हो तो खुशबू महसूस कर लेते थे। अब आप सोच सकते हैं कि भाई किस हद तक उनके पास इमाम की कुर्बत थी, कनेक्शन था, राबिता था, कि बस इधर इमाम गुजरे और उन्होंने देख लिया कि इमाम। तो इससे आपको पता चल सके भाई देखे इतनी नजदीकी इमाम से थी सैयद बहरुल उलूम की। अच्छा, एक चीज आप भी आज आप जानते हैं, ये जो है तवेरज का जो जुलूस निकलता है आशूर के दिन, तवेरज इसलिए कहा जाता है कि वो 10 किलोमीटर दूर है। वो गांव जो है करबला से 10 किलोमीटर दूर है। वो 10 किलोमीटर से नंगे पैर आते हैं करबला, 10 किलोमीटर नंगे पैर दूर से आशूर के दिन आते हैं और जोर की नमाज पढ़ते हैं, रास्ते में असर में पहुंचते हैं, बस एक ज़ियारत मुख्तसर सी पड़ी और इधर आए उधर से चले गए। सैयद बहरुल उलूम कहते हैं हम एक साल तवेरेज का जुलूस इस्तकबाल करने के लिए मर जाए, उनके साथ पूरा डेलीगेशन है। कहते वो जुलूस आने वाला था तो इस्तकबाल करने के लिए। आज भी हमारे वो मोमिन जब जुलूस निकलता है तो रास्ते में बहुत सारे लोग खड़े, यहाँ मुल्हक होंगे, वो आगे मिलेंगे, वो अलग मिलेंगे। आज भी हमारे वहां भी तरीका वही। कहते जब वहां गए देखा वो खड़े हुए हैं और अंजुमन आ रही, वो जुलूस आने से पहले आ रही जा रही। अचानक देखा, अच्छा तवेरज क्या है, वो दौड़ते हुए आते। अब 10 किलोमीटर तो बहुत लंबा रास्ता है, तो वो थोड़ा आप कैसे बहुत तेजी से ना सही लेकिन दौड़ते हुए आते हैं। एक बार देखा जो लोग खड़े हैं ना, उन्होंने देखा कि सैयद बहरुल उलूम ने अमामा उतारा और कबा उतारी, एक जगह रखा, अपने असा उस किसी को दिया और खुद वहां दौड़ने लगे। जब दौड़ने लगे तो अब इमाम के हरम में पहुंच गए तो कहते मातम कर रहे हैं, और वो भी उस तरह मातम कर, एक बूढ़ा देखिए, अगर अंजुमन के बीच में आकर एक बूढ़ा मातम करने लगे और अगर वो मर जा भी हो तो हम क्या कहेंगे? शायद 2-4 आदमी कहेंगे आगा सब देख रहे हैं, आप चले जाइए किनारे, नहीं। लेकिन वो इसी तरह मातम करते रहे, रोते रहे। जब जुलूस खत्म हो गया तो इन्हीं के जो डेलीगेशन में आए थे, आगा आपने क्या किया है, आप मर जाए और इतने आपके मुकल्लिद हैं और आप अबाबा कबा लकड़िया सब छोड़ के वहां और उसमें दौड़ना शुरू कर दिया। और दौड़ना ही शुरू नहीं किया बल्कि आप मातम भी कर रहे हैं, उससे सर पे मातम कर रहे हैं, सीने में मातम कर रहे हैं, और आप ऐसा लगा ही नहीं कि आप अपने आप में हैं। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? फरमाया मेरी शख्सियत ज्यादा है या इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम? जो वक्त का इमाम है, जब वो आकर इस तरह मातम कर रहा हो, इस तरह सर पे मातम कर रहा हो, इस तरह सीने पे मातम कर रहा हो, इस तरह रो रहा हो, तो तुम ये कहोगे कि आपने ऐसा क्यों किया? अमा मेरी जो है हैसियत क्या है उस इमाम के मुकाबिल में? तो जब हमारा इमाम आज मातम कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं ना कि मातम करना भी हमने खुद से ईजाद नहीं किया है, ये हमारे इमाम की सुन्नत है जो हमारे पास आज मौजूद है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद। अब एक सवाल है ना कि मैंने आपको कहा कि ये अज़ादारी का कानून 8-9 इमामों ने बनाया, ठीक है, इमाम चहारों से लेकर 11 इमामों तक, 12वें इमाम तक। फिर फर्श आज़ा बिछाई सबसे पहले जनाब ज़ैनब ने, ठीक है। आप बड़ी अजीब रवायत है अजीज़ान गिरामी, कभी आप सोचिएगा, तबर्रुख खुद। आज आप कभी सोचिए, एक रवायत सुनाता हूं, इमाम पंजुम ने, जानते हैं इमाम पंजुम ने एक बड़ी रकम, आपका अगर कह सकते थे आज करोड़ों रुपए, छठे इमाम को वसीयत की कि बेटा ये 10,000 दिरहम या दीनार मैंने रखा है ताकि हर साल मजलिस जो है ना, तुम कहां रखो? मिना में।
देखिए मिना में एक अजब चीज है, कभी आप सोचिए मिना क्या है। मिना एक ऐसी जगह, अरफात और मिना ऐसी जगह है जहां सारी दुनिया के मुसलमान इकट्ठा होते हैं। इमाम ने कहा बेटा हर साल तुम्हें ये पैसे से वहां मजलिस करवाना है और मजलिस करवाने के बाद इतना पैसा भी खर्चा करना है। अब आप जरा सोचिए, ये खुद किस बात का बता देता था। इसीलिए आज हमारे पास आया है कि कोई भी इमाम के रास्ते में पैसा खर्च करेगा, उसका जो है वो बदला क्या होगा वो शायद तस्वुर भी ना कर सके। तो आप देखिए, ये इसका मतलब ये अज़ादारी में पैसा खर्चा करना भी किसने सिखाया? पांचों इमाम की वसीयत मौजूद है आज। ठीक है, तो अब ये भी एक आज भी बहुत आखिर शिया ऐसा एक स्कूल बना देते, इतना पैसा खर्चा करते हैं। ये काम आपसे बेहतर इमाम जानता है। नहीं, इमाम खुमैनी से किसी ने कहा था आगा जंग चल रही है और पैसे की बहुत तंगी है, आप इस बार ऐलान कर दो कि जो पैसे इस 10 मुहर्रम तक खर्चा होते थे मजलिसों में, अच्छा ईरानियों कोई मजलिस बगैर खाने की नहीं होती, ये जान लिया, हमारी तरह एक भी मजलिस नहीं उनकी, उनके वहाँ मजलिस है तो खाना होना ज़रूरी है, वो नहीं हो सकता कि बगैर खाने की मजलिस, शायद ईरानी कोई जाएंगे भी नहीं। हमारे वहाँ तो मैंने अपनी आंखों से देखा है नूरी मजलिस होती है। आप जानते हैं नूरी मजलिस का मतलब क्या है? कहते हैं हमारा नूरी मजलिस का मतलब पहले से ऐलान होगा, आपको कोई तबरुक नहीं मिले। अगर इस मजलिस से आए हो कुछ लेने के लिए तो मसाहिब इमाम पर गिरिया करो और चले जाओ, ये नूर तुम्हें मिल रहा है, बस उतना काफी है। अच्छा, बाकायदा ऐलान होता है, हमारे वहां तो बाकायदा ऐलान होता है कि नूरी मजलिस है, किसी को आना हो तो आइए। और लोग ऐसा नहीं कि उसमें नहीं आते, वो उसमें भी आते हैं, और बल्कि ज्यादा लोग आते हैं कि भाई देखो ये नूरी मजलिस है, उसमें जाना जरूरी है। तो ठीक है, तो ईरान में जब ये हुआ तो जानते हैं इमाम खुमैनी ने क्या किया? किसी ने कहा आगा आप टेलीविजन पे आ जाइए, कह दीजिए इस साल 10 मुहर्रम का जो खर्चा होगा 10 दिन में, हम वो जंग में वो पैसे आप दे दीजिए, बैंक में दे दीजिए, हमें दे दिया, हम वहां पर खर्चा करेंगे। और ठीक है भाई, अगर आपको खर्चा ही करना है तो थोड़ा कम क्वालिटी का चावल ले लेना। इमाम खुमैनी ने कहा कि जाकर मैं ये तो आके कह सकता हूं टेलीविजन पे कि अगर मुहर्रम आया है तो कुछ ज़्यादा खर्चा करना है ताकि अल्लाह हमें जंग में कामयाबी अता करते, इसलिए कि जो कुछ हमारे पास है इसी मुहर्रम से है। ये बात नहीं कहना। तो आज ये आवाज देखिए बहुत अकली भी लगती है कि हम स्कूल क्यों नहीं बना लेते, हम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाते, हम ऐसा क्यों नहीं करते, ये पैसे खर्चा करने के बाद बिलियन खर्चा करते हैं शिया, तो ये काम कर लें। लेकिन शायद ये सीरत भी हमने अपने इमामों से लिया है कि जब इमाम बाकिर इतना पैसा खाली अज़ादारी में खर्च के लिए मखसूस करते हैं, जबकि उस ज़माने में शायद इससे ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत थी, इससे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत थी। नहीं, तो आप सोच सकते हैं कि ये चीज़ें हमने खुद नहीं ली है, ये हमारे इमामों का बनाया हुआ कानून है जो हम उसके फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए जान लीजिए कि आज इमाम ज़माना उन सारे इमामों का क्या रिप्रेजेंटेटिव है। इसीलिए हमारे पास एक जुमला आपको सुना दूं, हदीस का जुमला है, कहते एक इमाम ने जो किया रसूलुल्लाह से लेकर आखिरी इमाम तक, अव्वलुना मुहम्मद औसतुना मुहम्मद कुल्लुना मुहम्मद। अगर हमारा एक पहला इमाम कुछ कहता है तो आखिरी भी वही कहता है, अगर बीच का कहता है तो भी आखिरी वही कहता है। इसी वजह से पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक बार कोई एक चीज ऐसी दिखाइए जो हमारे दो इमामों में कंट्राडिक्शन हुआ हो। वो कभी नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने उनके एक नूर से बनाया था और उनकी जिम्मेदारी हमें दीन हवाले करके जाना था। आज जो हमारे पास दीन है वो सुन्नियों की तरह नहीं है कि वो खुलफा से ले लिया जो जाहिल थे। आज हमने उन मासूम इमामों से लिया है जिनकी इस्मत पर पहरा खुदा का है। तो ये जान लीजिए कि आज जो भी हमारे पास आज़ादारी है वो कहाँ से आई है? वो मासूम इमामों की सीरत से आई है। बस अज़ीज़ान गिरामी, बात मैंने मुकम्मल कर ली। पहली मजलिस जब मुनक़िद हो रही थी तो बड़ा दर्दनाक जुमला है
अब ये आप कभी सोचिएगा, इस मौजू पर गौर कीजिएगा, ये कैसा दर्दनाक पहलू था कि जब इमाम सज्जाद यजीद के पास से होकर आए, वापस आए, जब पलट कर आए तो जंजीर कटी हुई, हथकड़ियाँ तो अलग हो चुकी हैं। इमाम आए तो तारीख़ी एक जुमला है, आप इस बात को अगर महसूस कर सकें या लफ्ज़ अगर कोई बयान कर सके तो आप इस जुमले को, उसकी नज़ाकत को, उसके रंज को, उसके दर्द को आप एहसास करें। जंजीर कटी हुई, हाथ बड़ियाँ कट गई और इमाम आए तो जनाब ज़ैनब ने एक बार पूछा, बेटा खैर तो है? कहा, पुपी अम्मा हमें कैद से रिहाई मिल गई। ऐ पुपी अम्मा हमें कैद से आज़ाद कर दिया है, अब आगे बताइए क्या करना है। ऐ पुपी अम्मा बताइए अब क्या करना है। कहा, बेटा जाओ यजीद से कह दो हमें रिहाई नहीं चाहिए, हमें रिहाई से पहले एक घर खाली करवा दे। अरे बेटा जाओ उससे कह दो एक घर खाली करा दो, और जब पूछे घर क्या होगा तो बेटा जाकर कह देना कि मेरी फूफी अम्मा अभी भाई का मातम नहीं कर सकी, मेरी बहन फूफी अम्मा मातम करना चाहती। मैं एक जुमला वाकईन आपको सुनाना चाहता हूँ, वो बहुत दर्दनाक जुमला है। इमाम ने जाकर कह दिया कि यजीद हमें रिहाई नहीं चाहिए, हमें रिहाई दे रहा है तो पहले हमारे लिए घर खाली करवा दे। पूछा वहां क्या करेंगे? कहा हम वहां जाएंगे अपने भाई का मातम करेंगे। खाली करवा दिया। वो तो बहुत ज़ाहिरन ताकत तो उनके पास थी, खाली तक करा दिया। मैंने जो रवायत का जुमला देखा वो बड़ा दर्दनाक है। बीबी ने फर्श अज़ा बिछाई और हमारे पास रवायत में मसनद बिछाई। मसनद का मतलब एक जगह मखसूस किया जहां आप आज हम क्या जैसे मिंबर लगाए, मसनद बिछाई। मसनद बिछाने के बाद इमाम सज्जाद को बुलाया, वहां बिठाया। तो अब देखिए जहां सारी बीवियां हों और खाली इमाम सज्जाद बड़े हों और सैदानियां हों खाली और इमाम सज्जाद था ना। अब जब फर्श अज़ा बिछ गई तो बीबी ने काम क्या किया कि इमाम सज्जाद को बुलाया और मसनद पे बिठाया। तो इमाम सज्जाद ने पूछा, पुपी अम्मा आप मजलिस नहीं करना चाहती? कहा हाँ बेटा मजलिस करना चाहती हूँ। कहा ये क्या है? फरमाया मेरे लाल दुनिया का दस्तूर है, जब किसी के घर का कोई मर जाता है तो दोस्त अहबाब जमा होते हैं, चाहने वाले आते हैं, कलेजे से लगाते हैं, दिलासा देते हैं, कहते घबराना नहीं, परेशान ना हो, कुछ काम हो तो हमें बताओ। लेकिन अरे मेरे लाल मैंने करबला से देखा है कोई तुझे तमाचे मारता है, कोई दुर्रे मारता है, कोई गालियां देता है। अरे मेरे लाल मैंने किसी को नहीं देखा जो तुझे पुरसा देने आयो। अरे मेरे लाल मैं चाहती हूँ तेरी पुपी अम्मा होते हुए बेटा अपने बाप का पुरसा कबूल कर ले। ऐ सैयदे सज्जाद अरे अपने चचा अब्बास का पुरसा कबूल कर ले। ऐ बेटा अरे अपने अली अकबर का पुरसा कबूल कर ले। और बाप आज़ा बीबियों ने एक जगह जगह होकर एक बार पुरसा देना शुरू किया, उसके बाद तबर्रुकात मंगाए गए। अब जैसे जैसे तबर्रुकात आते थे चादरें आई तो रवायत का जुमला है बीबी आगे बढ़ी और लेकर चादर एक एक चादर उठाती थी और किसी बीवी को आवाज देती थी, उम्मे फरमा लो तुम्हारी चादर आ गई, उम्मे रबाब आओ तुम्हारी चादर आ गई। उसके बाद अम्मा फिजा ये तुम्हारी चादर आ गई। लेकिन मक्तल कहता है एक चादर उठाया, बीवी ने तड़प कर कहा अरे मेरी सकीना बेटा तुझे बहुत गैरत थी, आ तेरी चादर आई है। ए बेटा आओ अपनी चादर ले लो। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यामुनक़लिबी यनक़लिबून इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अमीहा
व बालिहा व बनीहा व सर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बेअदद मा हात बिहि इल्मुक। ए अल्लाह हमारी सज़ादारी को कबूल फरमा। ए अल्लाह हमारा पुरसा इमाम की बारगाह में पेश फरमा। मेरा माबूद हमारे मौला हमारे आका के ज़हूर में ताजील फरमा। ज़मीन को आका के ज़हूर के लिए आमादा फरमा। हम सब को आका के हकीकी ग़ुलामों में शुमार फरमा। ए अल्लाह हम हाजतमंद हैं, मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में हमारी हाजतों को कबूल फरमा। ए अल्लाह जो मोमिनीन परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए आजिल व कामिल अता फरमा। मोमिनीन जहाँ भी हैं उनकी जान व माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारी अमवात पर अपनी रहमत व मग़फ़िरत नाज़िल फरमा। उनके दर्जात को बुलंद से बुलंदतर फरमा। ए अल्लाह हमारे ढेर सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारे मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। हमारे मौला के ज़हूर के लिए ज़मीन को आमादा फरमा। इस्लाम के परचम को सर बुलंद फरमा। कुफ्र व निफाक़ के परचम को सरनगू फरमा। ए अल्लाह हमें नूर आले मोहम्मद से मुज़य्यन फरमा। इस दुनिया में मोहब्बत अहले बैत और आखिरत में शफ़ाअत अहले बैत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना मातम हुसैन। Husseiniya